टैलेंट ग्रुप से आप लोगों के लिए दैट मीन्स जो बेसिकली साइबर कैफे वगैरह रन करते हैं, नॉट ओनली साइबर कैफे के साथ आप लोग कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विसेज, मैसेजिंग या जीएसटी रजिस्ट्रेशन या पासपोर्ट वगैरह। तो ये सारी चीज मैनेज करने के लिए हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। हम लोगों के पास ऐसा बहुत सारे इंक्वायरीज आए हैं रिगार्डिंग दैट। हम लोग ने स्पेशली आप लोगों के जो सीआरएम बिल्ड किया है, जो सीआरएम में आप आपका सेलेक्ट करते हैं, साथों साथ दूसरा भी सर्विस मतलब प्रोवाइड करते हैं, सारे तक मैनेज कर सकते हैं। चलिए उसका एक डेमो हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सीआरएम का फर्स्ट ओवरव्यू है, जहाँ पे आपका फर्स्ट डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे आपका कितना कस्टमर, कितना एप्लीकेशन, कितना प्रोग्रेस कंप्लीटेड एंड सारे एप्लीकेशन, रिसेंट एप्लीकेशन का डिटेल्स। सो एज बिकॉज सरामी पोर्टल यहाँ पे डेटा कम है, तो वो सारे रिपोर्ट्स वगैरह या सारे कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे डैशबोर्ड में और रिपोर्ट्स वगैरह के व्यू होगा। उसके बाद क्या होता है कि ये आपका फर्स्ट आ रहा है कस्टमर। यहाँ पे आपको नया कस्टमर एनरोल करना पड़ता है। क्योंकि साइबर कैफे में आजकल एक चीज मैंडेटरी हो गया है कि आप अगर साइबर कैफे का बिजनेस करते हैं तो आई डोंट नो कि आपका आपका लोकेशन में हुआ है नहीं, बट कोलकाता में सब हो गया है, मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज में भी ये हो गया है कि आप जिसको सिस्टम एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं और उनका बैंक कार्ड या आधार कार्ड वो के पास होना चाहिए। तो आप एक बार भी कस्टमर को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो अगले बार से उनका बैंक पासवर्ड मांगने की जरूरत नहीं रहेगा। तो जैसे ही आपने इनका कस्टमर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो स्टेटस एक्टिव है, आप चाहे तो कोई कस्टमर को आप ब्लॉक करना चाहे तो इसको यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हो उधर, सो दैट आप इसको मतलब आगे से इसको एक्सेस बंद कर सकते हैं। वो आपके पास आएगा तो वो एक्सेस नहीं होगा, या आप नहीं है आपके सिस्टम में या आपके शॉप्स में या सर्वे करने में और कोई ऑपरेटर है, तो एट दैट मोमेंट उनको पता चल जाएगा कि नहीं इसका इसका ब्लॉकिंग है, तो इनको यूज नहीं करने के लिए देना है। फिर हम लोग को आता है सर्विस मास्टर। यहाँ पे आप आपके हिसाब से जो भी सर्विस चाहे ऐड कर सकते हैं। ये पूरा आपके फ्री हैंड है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस, कैफे सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, तो ऐसे मतलब ये तीन कैटेगरी हम लोग ने बना ली है। फिर उसके बाद मान लीजिए इस कैटेगरी में जैसे गवर्नमेंट सर्विस हो गया, यहाँ पे हम लोग पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, पैन सर्विस। फिर आपका ये पैन पैन डिपार्टमेंट हो गया। फिर आपका एस्टिमेटेड टाइम ये से 7 डेज लगता है। तो इस हम लोग ये पूरा चीज आवर में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो आप उस हिसाब से 7 इंटू 20 पर आवर्स का एक या 10 दिन का up to 40 आवर्स का टाइम दे दीजिएगा, एस्टिमेटेड टाइम। प्रायोरिटी अगर कोई बंदा आगे बोलता है प्रायोरिटी में चाहिए तो सो यू कैन मैनेज दैट प्रायोरिटी कि ये अर्जेंट में है। और आपका एक जो चार्जेस है ये पैन कार्ड के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप 250 रुपीज चार्ज करते हैं। अगर टैक्स होगा तो टैक्स, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्लीकेबल है। जैसे आधार हो गया, फिर फोटो हो गया, सिग्नेचर, जो भी है, और बाकी तो करके आप क्रिएट सर्विस कर दीजिए। जैसे आप क्रिएट कर देंगे ये आपका सर्विस के अंडर में और एक सर्विस भी क्रिएट हो गया। ठीक है, ये आ गया क्या सर्विस, राइट। तो अभी ये सर्विस के लिए, हर सर्विस के लिए एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है। जो कस्टमर जब आएगा उसका सारे डिटेल्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म बिल्डर दे दिए जो आप अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए फॉर्म आप बिल्ड कर सकते हैं। जैसे ये पैन कार्ड सर्विस, पैन सर्विस, पासपोर्ट एप्लीकेशन, सबके लिए सर्विस बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पैन कार्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले भी था, तो यहाँ पे इनका फॉर्म बिल्ड करना है। तो इसका फॉर्म बिल्ड नहीं है तो मैं एक बार बिल्ड करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले उनका नाम लेना है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नेम। फिर उनका मोबाइल नंबर लेना है, मोबाइल नंबर। फिर डीओबी लेना है, डीओबी, क्या डेट ऑफ, फिर आधार नंबर लेना है, ईमेल आईडी लेना है। फिर अगर उसका एड्रेस लेना है, पिन कोड लेना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप रखना चाहते हैं तो उसका डिटेल्स करके मैं सेव कर दिया। जैसे ये सेव फॉर्म सेव कर दिया एंड पब्लिश कर दिया तो ये फॉर्म वहाँ पे आ जाएगा। मैंने इसको पब्लिश भी कर दिया।
नाउ ये मेरा वर्कफ्लो स्टेज है कि ये पैन सर्विस के लिए मैं क्या क्या स्टेजेस फॉलो करूँ, जैसे एप्लीकेशन बेसिक, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, प्रोसेसिंग एंड कंप्लीट। अगर आप चाहें तो इसके अंदर और भी स्टेजेस आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे और एक कर देता हूँ, न्यू स्टेजेस एप्लीकेशन रिसीव, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, इसके बाद एमएसडीएल, ठीक है, मैं सेव कर दिया। तो ये एक स्टेजेस भी आपका बन गया। फिर अभी आ रहा है एप्लीकेशन वाला पार्ट। अभी कोई बंदा आपका न्यू एप्लीकेशन कर रहा है, राइट, यस द एप्लीकेशन में अभी कोई आपका कस्टमर जो है वो एप्लीकेशन कर रहा है। कस्टमर का नाम पहले ही रजिस्टर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है ध्रुवन दास, वैसे मैं ध्रुवन दास के नाम से एक एप्लीकेशन कर रहा हूँ। आ गया ध्रुवन दास। फिर कौन सा सर्विस के लिए, सिर्फ बैंकर सर्विसेज के लिए। ठीक है, जो जो चीज आपने अपलोड किया था, डिटेल्स दिया था, वो सारा कुछ यहाँ पे है। ध्रुवन दास का नाम जो है ध्रुवन दास, मोबाइल नंबर 8654 3212, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कैलेंडर भी है, कैलेंडर से भी आप कर सकते हैं। फिर ज्यादा ही हो गया, एक मिनट, चलिए। फिर यहाँ पे मैं रैंडम भी एक दे दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया, देखिए सबमिट कर दिया। देखिए अभी मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है, राइट। ये ओपन है, अभी तक इसका रिसीव नहीं हुआ है, राइट। एप्लीकेशन रिसीव स्टेजेस में ये पड़ा हुआ है। ठीक। ये आपका एनालिसिस का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको पूरा रिपोर्टिंग वगैरह एनालिसिस सब कुछ दिखेगा। आपका रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, मंथली रेवेन्यू, सब कुछ यहाँ पे है। फिर ये आपका जो रिपोर्ट है, इसमें आपका कलेक्शन का रिपोर्ट, सर्विस वाइज रिपोर्ट, जीएसटी समरी, इंटरनेट यूजर, स्टॉक कस्टमर, सारी कुछ यहाँ पे दिखेगा। जैसे मान लीजिए कलेक्शन रिपोर्ट मैंने जैसे ही रन रिपोर्ट करूंगा, यहाँ पे मेरा ठीक है पूरा डिटेल्स आ जाएगा, मेरी कलेक्शन, ट्रांजेक्शन, पेमेंट। ये इसलिए मॉनिटर में आपका कोई काम में लैग हो रहा है, देखिए अभी तक भी लैग नहीं हुआ। अगर लैग हुआ, जैसे मान लीजिए वो जो हम लोग ने देखे रखे थे कि 240 आवर्स के लिए अंदर कंप्लीट करना है, अगर वो क्रॉस हो जाएगा तो वो चीज यहाँ पे आ जाएगा, कितने घंटा लेट हो रहा है या कितने दिन लेट हो रहा है। फिर अब तक यहाँ पे है परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखिए, आप अगर कोई मतलब किसी को असाइन करते हैं, कितने दिन में कंप्लीट हुआ किया हुआ है, कितना कलेक्शन किया हुआ है, मतलब हर यूजर के अगेंस्ट में आप साइन कंप्लीटेड, कंप्लीशन, कितना पेमेंट किया है, कितना कलेक्शन किया है, ये पूरा चीज आप देख सकते हैं। मतलब आप अगर नहीं है, आपकी शॉप में कोई दूसरा बंदा है, वो उस टाइम पे कितना कलेक्शन किए हैं, कितना मतलब पेमेंट किए हैं, वो सारे कुछ यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये हमको हो गया इंटरनेट सेशन। ठीक है, जैसे हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, ये बंदा आया आपसे इंटरनेट यूज करेगा, तो आपका कौन सा, चलिए ब्राउजिंग वाला जोन ए का या गेमिंग का जोन ए का स्टार्ट कर रहे हैं। कितना है स्टैंडर्ड रेट, 30 पर आवर। कुछ नोट लेना है नहीं तो बस सेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप सेशन स्टार्ट कर देंगे, ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड काउंट डाउन चालू। ठीक है, ये आपका लाइव में आपका, आप ऐसे करके मान लीजिए और एक सेशन स्टार्ट कर दिया से, और क्या नाम था कस्टमर का, एक देख लेते हैं। प्रिया था, तो प्रिया का जो सेशन देखिए यहाँ पे वन सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिया के दो सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कौन सा कंप्लीट होना है, देखिए बिकॉज एक सिस्टम आपका ऑलरेडी एलोकेटेड हो गया है, इसमें काम चल रहा है, किसी बात अभी वो ऑप्शन आएगा नहीं। देखिए इसमें 1 मिनट हो गया तो 1 मिनट आ, आपको मैनुअली ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है, कितने कब स्टार्ट हुआ है, सब कुछ आ गया। फिर आपका, चलिए वो आपका ब्राउजिंग करें, इसमें दे दिया स्टार्ट सेशन। फिर इनका भी सेशन स्टार्ट हो गया, राइट। तो ऐसे करके आपका चल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 हो गया। फिर ये आपका बिलिंग एंड इनवॉइस के लिए, अगर आपको कोई मैनुअल इनवॉइस जनरेट करना है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स देखिए आप,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोहन करता रोहन दास, यहाँ पे मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल आपसे कुछ पासपोर्ट सर्विस, यहाँ पे डिटेल्स लिख दीजिए। जैसे 500 रुपये आप चार्ज किया, पेटीएम इनवॉइस, ये इनवॉइस क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे रखिए, ये अनपेड में है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड पीडीएफ करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिसीव पेमेंट का भी ऑप्शन है। ये आपका डाउनलोड हो गया, राइट। यहाँ पे आपका लोगो वगैरह लग जाएगा। सो वो कस्टमाइजेशन हो जाएगा सारे कुछ। फिर आपका रिसीव पेमेंट है, तो ये कैश में रिसीव हुआ, यूपीआई में, कार्ड में, वॉलेट में, चेक, ऐसे करके आप यहाँ पे पेमेंट का कंफर्मेशन भी डाउन करनी होगी। जैसे मैं कैश में कंफर्म कर दिया, ये फिर पेड हो जाएगा अनपेड से। देखिए ये पेड हो गया। फिर आपका पेमेंट का भी डिटेल्स, ये 500 रिसीव किया गया, आपका आ गया, नो आउटस्टैंडिंग। ये जो फिनांस है, इसमें अब आपका एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप आपका अगर शॉप है, शॉप का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट, सैलरी, मेंटेनेंस, स्टेशनरी, ये सारे कैटेगरी डिफरेंट हेडर्स में आप आपका एक्सपेंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, सो दैट सारे कुछ आपका ट्रैक में रहे। फिर ये है आपका प्राइसिंग का रूल्स। आप जैसे यहाँ पे पर घंटे का 30 है, पर 30 मिनट्स का 15 है, ग्रेस पीरियड 5 है, मिनिमम चार्जेस 15 मिनट का है। तो ये सारे कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, वीकेंड रेट या हॉलीडे रेट, आप ऑटोमेटिकली हॉलीडे होगा तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप आपका जितना कंप्यूटर से उसको सारे यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं। कितना पीसीज है यहाँ पे देखिए, किसी का फोन वगैरह सब कुछ देख के आप अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस आर द सेटिंग्स। यहाँ पे कुछ जैसे आपका शॉप का नाम, कैटेगरी, और वो सब कुछ यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आप यूजर भी मैनेज कर सकते हैं, आप अपने अंदर यूजर भी ऐड कर सकते हैं, और एड्रेस वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। सो आई बिलीव ये जो ऑप्शन है एंड ये जो सीआरएम है आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए होगा, क्योंकि ये जो है आपका इन प्रोग्रेस था जैसे सर्विस मास्टर में। ये आपका एप्लीकेशन जो भी था, इस एप्लीकेशन का आगे भी ये मैंने किया था। आपको क्या करना है, जैसे आपका ये ऑनलाइन अपलोड हो गया, देखिए यहाँ पे पूरा आपका ट्रैक रहेगा, एप्लीकेशन रिसीव। फिर अभी आप चेंज क्या करना है, एप्लीकेशन रिसीव तो हो गया, अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गया, तो फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए तो डन करके। जैसे ही आप नोट को सिलेक्टेड स्टेज करेंगे, ये अगले स्टेजेस में चला जाएगा, सो दैट आपके पास पूरा ट्रैक रहेगा कि इस एप्लीकेशन पर अभी क्या, ठीक है, ये नीचे नीचे पूरा आपका कौन सा डेट में क्या हुआ, क्या नरेशन के साथ पूरा आपके पास ट्रैक रहेगा। सो इट्स कौन सा डेट में सबमिट हुआ था, कौन सा डेट तक ये कंप्लीट करना है, एवरीथिंग इज ट्रैक। कौन सा कस्टमर के लिए, कस्टमर का डिटेल्स, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। ठीक है, हाँ आई बिलीव ये चीज आपको अच्छा लगा होगा।